हेलो फ्रेंड, आज के इस नई वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं विज्ञान का 50 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा जाने वाला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, जो कि 10th बोर्ड परीक्षा 2022 का विज्ञान का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आप बिहार बोर्ड और अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो आज का क्लास बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो आज का पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या है। ऑप्शन ए में आधी होती है, ऑप्शन बी में दुगनी होती है, ऑप्शन सी में तिगुनी होती है, ऑप्शन डी में चौथाई होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आधी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए में है R=2R, F=R, ऑप्शन सी में F=R/2, ऑप्शन डी में है R=F/2। इसका आंसर हो जाएगा सी, F=R/2। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, वह काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण, जो कि बोर्ड में पूछा गया प्रश्न सभी है, जो कि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा से पूरा अंत तक बनाए रखिएगा। तो ये अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण = परावर्तन कोण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा डी, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1D। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया हुआ है एग्जाम में, तो ध्यान देंगे, इसमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम है। अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, फोकस दूरी की 2 गुनी पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है कांच, ऑप्शन बी में मिट्टी, ऑप्शन सी में जल, ऑप्शन डी में है प्लास्टिक। इसका आंसर हो जाएगा बी, मिट्टी। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। इसका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला,
लाल, काला। इसका आंसर हो जाएगा डी, काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश की प्रतीक होती है तो काला होती है। फिर से बता दे फ्रेंड, इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। चलिए फ्रेंड, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? ऑप्शन ए में उत्तल, ऑप्शन बी में अवतल, ऑप्शन सी में है बाइफोकल, ऑप्शन डी में है सिलिंड्रिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। इसका आंसर हो जाएगा ए, लाल। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो लाल। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में कॉर्निया, ऑप्शन बी में परितारिका, ऑप्शन सी में पुतली, ऑप्शन डी में है दृष्टिपटल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुतली। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? कॉर्निया, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में परितारिका, ऑप्शन सी में पुतली, ऑप्शन डी में है आइरिस। इसका आंसर हो जाएगा बी, परितारिका। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वैलाकार लेंस, बाइफोकल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाइफोकल लेंस। मानव नेत्र के किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो बाइफोकल लेंस। इसमें एक दो पॉइंट मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रिज्म का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? बैंगनी, लाल, नीला, पीला। इसका आंसर हो जाएगा बी, लाल। अगला प्रश्न है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओम, अग्र, वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वोल्ट इसका आंसर होता है। अगला प्रश्न है। आवेश का एसआई मात्रक होता है? वोल्ट, ओम, जूल, कूलॉम। इसका आंसर हो जाएगा सी, जूल। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन विद्युत का सर्वोच्चतम सुचालक होता है? Cu, Ag, एल्युमिनियम, Fe। इसका आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम। कौन विद्युत का सर्वोच्चतम सुचालक होता है? तो एल्युमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? इसका आंसर हो जाएगा बी, R=V/I। अगला प्रश्न है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो एल्युमिनियम का, तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का। इसका आंसर हो जाएगा
डी टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार का बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में ऊष्मीय, ऑप्शन बी में चुंबकीय, ऑप्शन सी में रासायनिक, ऑप्शन डी में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऊष्मीय। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय। इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और अदर एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। इसका आंसर हो जाएगा सी टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी ए मीटर का। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। इसका आंसर हो जाएगा सी विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक है तो विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? ए मीटर, थर्मामीटर, वोल्ट मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है, किलो वाट घंटा बराबर होते हैं, किलो वाट घंटा बराबर होते हैं तो इसका ऑप्शन ए में है 1 यूनिट, ऑप्शन बी में है 1000 यूनिट, ऑप्शन सी में है 10,000 यूनिट, ऑप्शन डी में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी 1000 यूनिट होता है। किलो वाट घंटा बराबर होता है तो 1000 यूनिट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 10,000 ओम, 300 ओम, 300,000 ओम, 30,000 ओम। इसका आंसर हो जाएगा डी 30,000 ओम। अगला प्रश्न देखते हैं। लघु पथ शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। इसका आंसर हो जाएगा सी एम्पियर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनमो को किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी ए एवं बी दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए जनित्र। एक बार फिर से हम बता दें फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से खोज कर लाया गया है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 46 का ए। इसका आंसर हो जाएगा बी गोबर गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। इसका आंसर हो जाएगा बी सूर्य। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम,
यूरेनियम, एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। कैलोरी, जूल, ताप, न्यूटन। न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ये 51 नंबर क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में राजस्थान, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में गोवा, ऑप्शन डी में गुजरात। ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।